गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं कुछ आज इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर से आपसे जुड़ने आया हूँ, तो आज शुरू करते हैं बच्चों कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हमारे लिए यूपी बोर्ड 10th के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। वो क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं, मैं उनकी बात करूँ तो आइए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है पेपर में, यानी टोटल इनकी संख्या है 20 मार्क्स आपके यहाँ से मिलेंगे। इसकी शुरुआत अगर मैं करूं तो आप ध्यान दीजिएगा, मैंने कल भी बता दिया था आपको, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, रिसेंटली मैंने आपको बताया है कि आप कहां से वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चूज़ करेंगे अपने लिए। तो आपको स्टार्टिंग करनी है, पहले मैंने बोला था कि आपका टेंस से एक क्वेश्चन बनता है, यानी यहाँ से हो सकता है नेगेटिव फॉर्मेट पूछ ले, चेंज इन नेगेटिव आ जाए, या हो सकता है वो असर्टिव में बदलने के लिए दे दे, या इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए दे। ये ध्यान दीजिएगा। तो एक क्वेश्चन टेंस से, दूसरा सेंटेंस से। अब सेंटेंस से क्वेश्चन आता है यहाँ से, इसी में मैंने बोला था रीऑर्डरिंग कर लीजिएगा। ये आपका रीऑर्डरिंग इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, यानी यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है पेपर में। अपनी तैयारी बढ़िया करके जाइए, काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। और तरह तरह की चीज़ें भी और इम्पॉर्टेंट हो सकती है हमारे लिए, अन्य भी चीज़ें हैं। मैंने बताया था कि यहाँ पे आप लोग सप्लीमेंट्री का जो है करीब 5 क्वेश्चन आने वाला है। सप्लीमेंट्री की बात करें तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन इससे बन जाएगा आपका। यानी आप शुरुआती दौर में अगर पढ़ें तो हरि सिंह का चैप्टर पढ़ लीजिए, यानी द थेप्स स्टोरी। सप्लीमेंट्री से 5 क्वेश्चन बनेंगे। अनसीन पैसेज वाला जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। और एक स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन, इसमें से करीब दो यहाँ से, 5 क्वेश्चन इससे। सप्लीमेंट्री से बात कर ले तो ये 5 आपके लिए 5 मार्क्स यहाँ पे हो जाएंगे। तो खैर ये तो चीज़ें थी, बाहर की बातें हैं ओवरऑल। बाकी जो बचेगा 4 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे। 4 क्वेश्चंस आपके लिए टेक्स्ट बुक का ये जो फर्स्ट पार्ट है, यानी हो सकता है प्रोज से बनेगा, ये यहाँ से क्लियर है। अब आइए उन क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं कि वो कौन से क्वेश्चन है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ गया कि हु वाज ट्रिकी। ट्रिकी कौन था? अब पेपर के समय यहाँ कई ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको, उसमें कई ऑप्शन रहेगा, बट वहाँ पे एक डॉग भी आपको है ऑप्शन में, तो सेलेक्ट कर लीजिएगा डॉग। ठीक। दूसरा क्वेश्चन अगर इसी चैप्टर से देखें तो वो क्वेश्चन क्या हो सकता है? वो क्वेश्चन इस तरह बनेगा कि व्हाट वाज द मेन प्रॉब्लम ऑफ ट्रिकी। क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज द मेन प्रॉब्लम ऑफ ट्रिकी की बात करें तो ट्रिकी की मेन समस्या क्या थी, उसको हुआ क्या था, रियल में उसकी प्रॉब्लम क्या थी, उसकी बीमारी क्या थी। अगर मैं उस पर बात करूं तो ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे उसको प्रॉब्लम क्या थी ट्रिकी को? तो ट्रिकी को एक ही प्रॉब्लम थी, वॉमिटिंग करता था वो, यानी वॉमिटिंग बिकॉज एक्सेस ऑफ फूड्स, है ना, ये ज़्यादा खाना खा लेता था, इसकी वजह से इसकी प्रॉब्लम बढ़ गई थी, यानी उसने एक्सेस कर दिया था। मतलब होता है कि एवरीथिंग, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। किसी चीज़ की अति अगर कर दे, इंसान हो चाहे जानवर हो, कोई भी हो, वो उसके लिए हानिकारक ही हमेशा होता है। तो ये क्वेश्चन था। इसके बाद थोड़ा सा हम आप उस ऊपर स्पेस बनाएंगे, आगे लिखेंगे। तो 1 सेकेंड आप टाइम दीजिए। देखना बच्चों, आगे कौन कौन से क्वेश्चन और हैं आपके लिए। चलते हैं, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में लेने हैं। ये हो गया। एक क्वेश्चन इसी चैप्टर से आता है, हु वाज मिसेस पम्फ्री। हु वाज मिसेस पम्फ्री, ये क्वेश्चन आता है। वहां पे दे देगा सेल्फिश लेडी, केयरिंग लेडी, या रिच लेडी। अब कई ऑप्शन इस तरह हो सकते हैं, लेकिन उसमें से एक ऑप्शन ध्यान देना, यानी अगर वो रिच लेडी दे दिया है तो रिच लेडी के साथ आप चले जाएंगे। वहाँ पे एक ऑप्शन अगर आता है मिस्ट्रेस, तो वो मिस्ट्रेस थी, यानी द मिस्ट्रेस लिखा होगा, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान देना,
यानी मैं यहाँ चारों ऑप्शन ना लिख करके सिर्फ वही ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कहने का मतलब यहाँ पर अगर आप 4 ऑप्शन के साथ रहेंगे तो फिर वो होगा कि चलो एक तो सेलेक्ट कर लोगे, लेकिन आपको यही ऑप्शन चुनना है। पेपर के टाइम आपको यही ऑप्शन सेलेक्ट करना है वहाँ पे। आइए चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान देना। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा बच्चों? अगर इसी चैप्टर की बात करें तो अब यहाँ पे आएगा डॉक्टर हैरिट, यानी जो हमारे डॉक्टर हैरिट हैं उन्होंने ट्रिकी क्या दिया था, किस तरह ट्रीटमेंट दिया था? ट्रीटेड ट्रिकी। अब इन्होंने क्या किया था, ध्यान से समझिएगा। डॉक्टर हैरिट ट्रीटेड ट्रिकी, कैसे उन्होंने उसको ट्रीट किया? तो उन्होंने, ध्यान देना, इसका आंसर क्या बनेगा? ही गेव नो फूड्स, यानी नो फूड फॉर नेक्स्ट 2 days। आगामी 2 दिनों के लिए उन्होंने कुछ खाने पीने के लिए नहीं दिया था, ये याद रखिएगा। आगे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है? आप लगातार प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं हमेशा एक चीज़ और सजेस्ट करता हूं बच्चों की, जो एग्ज़ाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो सकता है, जो 2022 से लेकर के और जो 24 तक का जो आपका पेपर देख रहे हैं ना, जो भी क्वेश्चन आपको मिल रहा है उसकी आप मल्टीपल चॉइस की उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि उसी से क्वेश्चन बनने वाला है लगभग पेपर में। ठीक इसी तरह हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे। अगर सपोज दैट पूछा जाए हरी सिंह के बारे में बात कर लें तो यानी क्वेश्चन आ जाता है हु वाज हरी सिंह, हु वाज हरी सिंह, क्वेश्चन मार्क लगेगा इधर से। आप देखेंगे क्या हो सकता है, उसमें ऑप्शन दे देगा राइटर, प्लेयर, गुड बॉय या थीफ। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? थीफ। थीफ इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? हरी सिंह एक चोर था, यानी आप ये दिमाग में रखे रहिएगा। अगला क्वेश्चन अगर उसी चैप्टर से मैं बात करूं तो ध्यान देना, हु वाज अनिल, हु वाज अनिल, ये पूछता है क्वेश्चन में। तो आपको पता है अनिल कौन था? अनिल उस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, यानी वो एक राइटर था। तो वहाँ पे एक ऑप्शन दे देगा, राइटर भी हो सकता है, इसका ऑप्शन सही रहेगा इधर राइटर पे। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसके क्वेश्चन नंबर 3 की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु वाज द नरेटर, यहाँ पे नरेटर करके पूछता है। हु वाज द नरेटर ऑफ द लेसन द थीप्स स्टोरी, द थीप्स स्टोरी। द थीप्स स्टोरी का नरेटर बताना है बच्चों। द थीप्स स्टोरी का नरेटर बताना है आपको। कैसे? इसमें नरेटर कौन है ये याद रखिएगा। तो नरेटर है आपका हरी सिंह। नरेटर कौन है? हमारा ये हरी सिंह हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। आप लगा लीजिएगा हरी सिंह। मतलब आप जब सॉल्व करेंगे पेपर अपना बैठ करके तो आपको ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप इसको नोट डाउन करते हुए चलिए, कॉपी बना ले लीजिए और लिखते रहिए। हरी सिंह नरेटर है। अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हु वाज द राइटर, हु वाज द राइटर ऑफ द लेसन, लेसन का नाम क्या हो जाएगा? द थीप्स, यहाँ एपोस्ट्रोफियस लगा लीजिएगा, थीप्स स्टोरी। अब इसके राइटर और नरेटर को कंफ्यूजन में आते रहते हैं, तो एक बार राइटर पूछता है तो राइटर जब रहेगा ना क्वेश्चन का, तो इसका आंसर आपका क्या बनेगा? अगर राइटर पूछता है बच्चों तो आप दिखाइएगा रस्किन बॉन्ड। क्या दिखाइएगा? रस्किन बॉन्ड की बात कर लें तो रस्किन बॉन्ड हो जाएंगे। अगर यहाँ पर कई बार पूछता है कि हु वाज द राइटर इन द लेसन, यहाँ ऑफ द लेसन कर देगा, और यहीं पर इन द लेसन अगर ऐसा कुछ आ जाता है, तो अगर इन द लेसन करके पूछता है तो आप याद रखिएगा तब तो उसका आंसर हो जाएगा कौन सा? अनिल। मतलब कहानी में कौन है इसका राइटर, कहानी में लेखक कौन है। कहानी का लेखक अगर पूछता है तब आप याद रखिए रस्किन बॉन्ड। नरेटर पूछता है तो हरी सिंह। कहानी में लेखक पूछता है तो आप याद रखिएगा अनिल उसका राइटर है। आगे की बात करें तो चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट चैप्टर की बात चलते हैं। एक एक चैप्टर आगे थोड़ा सा हम कवर करते रहेंगे।
अगर कुछ क्वेश्चन एक बार और इम्पोर्टेंट आता है, एक बार कई बार पेपर में पूछा गया कि व्हाट टाइप ऑफ पर्सन वाज ग्रिफिन, ये पूछता है पेपर में। ग्रिफिन किस तरह का इंसान था, यानी ग्रिफिन जो है वो कैसा व्यक्ति था। दो ऑप्शन होंगे, यानी पहला ऑप्शन इस तरह होगा, साइंटिस्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करके देगा, बी दे देगा लॉलेस पर्सन, लॉलेस, यानी सीधे तौर पे समझ लो लॉलेस लिख देते हैं खाली, और तीसरा ऑप्शन दे देगा ए एंड बी बोथ, ए और बी दोनों, सी ऑप्शन दे देगा नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। अब आप सेलेक्ट करिए, एक सही विकल्प चुनना पड़ेगा बच्चों। सही विकल्प क्या है आप जानते होंगे, जिन्होंने पढ़ा है वो सही विकल्प लगा लेंगे। तो भैया वो साइंटिस्ट तो था, सबको पता है, उसने एक अद्भुत चीज़ बनाई थी जिससे वो अदृश्य रह सकता था, ट्रांसपेरेंट चीज़ें थी। लॉलेस था वो कोई नियम नहीं अच्छा लगता था उसने अपने आप में। तो ये आपका सही विकल्प हो जाएगा ए एंड बी बोथ। ध्यान देना, ए और बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, दोनों। ठीक है, समझ गए। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे बात करें तो इसी से क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। ध्यान से समझिए बेटा, क्वेश्चन है कि व्हाट डिड ग्रिफिन डू इन रिवेंज ऑफ, वहाँ पे जो लैंड लॉर्ड्स जो था उससे बदला लेना था उसको। ग्रिफिन ने जो जमींदार था उससे बदला लेने के लिए क्या किया था। ये क्वेश्चन ज़रा केयरफुली समझना, क्योंकि आप लोग अगर पढ़े हैं, रेगुलर पढ़ाई आपने करी है, अगर शुरू से आपने ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, जिसकी जितनी बढ़िया प्रैक्टिस होगी वो उतना अच्छा काम करेगा। वरना प्रॉब्लम तो भाई आपके साथ कॉमन सेंस से होने वाली है, चाहे हम हो, आप हो, कोई भी XYZ जो भी पढ़ाई करते हैं ना, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ ध्यान देना, उसने रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना। तो बदला लेने के लिए भाई ग्रिफिन ने क्या किया था। और आपके कुछ, अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो मैं पहला ऑप्शन दे रहा हूं कि लेफ्ट द हाउस, घर छोड़ गया था, स्टार्टेड टू अब्यूज, गाली देने लगा, या नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो सेट आउट फायर इन द हाउस, उसने क्या किया था, तो घर में आग लगा थी उसने, सेट आउट द फायर इन हाउस, ये ऐसे कुछ एक ऑप्शन है, ध्यान देना, उसने घर में आग लगा दी थी। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ ग्रिफिन ने किया था। आगे बात करें, ग्रिफिन के बाद जो हमारे लिए और इम्पोर्टेंट चैप्टर हो सकते हैं वो है आपके लिए द नेकलेस। आइए कुछ क्वेश्चंस हम द नेकलेस से स्टार्ट करते हैं बच्चों, जो कि मटिल्डा के बारे में है। तो पहला क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट टाइप ऑफ लेडी वाज मटिल्डा। मटिल्डा किस टाइप की लेडी थी। आंसर अगर आता है तो भाई आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा इसमें। व्हाट टाइप ऑफ लेडी वाज मटिल्डा, मटिल्डा किस तरह की महिला थी। तो भाई पहला था वो डिससेटिस्फाइड थी, डिससेटिस्फाइड लेडी थी, यानी वो अपने लाइफ से असंतुष्ट थी। ये आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे ध्यान देना, हाउ मच मनी, ये क्वेश्चन है, हाउ मच मनी डिड मटिल्डा, यहाँ पे मटिल्डा स्पेंड इन बाइंग न्यू नेकलेस, नया नेकलेस लेने में मटिल्डा ने कितने रुपए खर्च किए थे। ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, घुमा फिरा के पूछेगा, हो सकता है अन्य तरीके से पूछ ले। तो बताइए कितने रुपए लगा दिए थे उन लोगों ने नया नेकलेस, क्योंकि एक तो भाई खो गया था, पहला जो इन लोगों ने हार लिया था वो भी उधार लिया था। किससे लिया था आप याद रखिएगा, मेमे फ्रॉस्टर करके नाम था उस महिला का, जो कि मटिल्डा की फ्रेंड थी, सहेली थी, उससे उन्होंने उसको उधार लिया था। तो बाद में क्या हुआ
कि जब वो गायब हो गया तो इन्होंने उसको लौटाना शुरू किया, तो लौटाने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे। कितना लगा था? करीब करीब, तो याद रखिएगा 36,000 की बात कर लें तो आपको यहाँ मेंशन कर ही दिया गया है। और कितने थे? तो यहाँ पे इन्होंने 36,000 समथिंग लगाया था, एक नज़रिए से समझिए, उसको लेने के लिए। वैसे उसकी रियल प्राइस क्या थी? 40,000 थी। तो 36,000 में उन्होंने दोबारा वो हार ले करके फिर से अपनी फ्रेंड को वापस किया था मटिल्डा ने। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट आज के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको बताए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ऐसे ही आपको लगातार प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर आप ऐसे अभ्यास कर लेंगे ना तो आपका बहुत ही अच्छा जाएगा। ग्रामर में भी सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे ग्रामर से जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं, मैं आपको एक बार सजेशन दे रहा हूँ कि वो कहाँ से पढ़ना है, किस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों, अगर आपको बढ़िया प्रैक्टिस करनी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए, अगर आपको ग्रामर में यानी जो हमारा ग्रामर है उसमें अगर आप जाते हैं ना पार्ट्स ऑफ स्पीच से, एक क्वेश्चन आएगा वैसे, लेकिन मशक्क़त काफ़ी कुछ हद तक होती है। आप ध्यान दीजिए कि परिश्रम तगड़ा वाला हो जाता है। जब आप दुगनी मेहनत करते हैं तब एक क्वेश्चन कर पाते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर आपको अभी प्रैक्टिस करनी है तो अभी जा कर के तुरंत पहला स्टार्ट कर दो, प्रीपोजिशन की प्रैक्टिस अच्छे से कर लो। याद रखिएगा, प्रीपोजिशन की प्रैक्टिस अच्छे से अगर आप कर लेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा? प्रीपोजिशन के बाद आप एडजेक्टिव को ध्यान दीजिए, एडजेक्टिव देखिएगा, फिर एडवर्ब देख लेना बेटा। एडवर्ब की बात कर लें, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, फिर बात कर लें तो प्रोनाउन। यानी ओवरऑल जो हमारे लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लेकिन प्रीपोजिशन से क्वेश्चन बनता है। एक चीज़ और ध्यान देना, एक क्वेश्चन आर्टिकल से भी आएगा। जो आर्टिकल्स हमारा है यानी ए, एन और द का प्रयोग जो आता है ना, यहाँ से क्वेश्चन ले लेगा। अब मैं अभी जाते जाते एक क्वेश्चन आपको ये बता दे रहा हूँ कि वो क्वेश्चन कौन सा हो सकता है, किस तरह का पेपर में आता है और आप क्या सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिए, मैं आपको बताता हूँ ध्यान से बच्चे। मान लो ऐसे क्वेश्चन आ गया कि आई एम प्राउड डैश, आई एम प्राउड, ठीक है, डैश दे देगा, फिर आगे कोई भी टॉपिक, आई एम प्राउड, यू दे देगा। चलो मान लो ऐसे यू ले लेते हैं। अब सीधा सा इसमें कौन सा प्रीपोजिशन भरेंगे आप? आपको कौन सा प्रीपोजिशन लगाना है? तो ज़्यादातर बच्चे जानते होंगे प्राउड के बाद ऑफ आता है, प्राउड ऑफ। ऐसे कुछ आ जाए फॉन्ड, अब फॉन्ड के बाद भी ऑफ लगता है, फॉन्ड ऑफ, जैसे म्यूज़िक हो गया है ना, यहाँ आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, ठीक है, एक्यूज्ड ऑफ, ऐसा कुछ। तो ऑफ कहाँ लगता है, इन कहाँ लगता है, एट कहाँ लगता है, अपॉन कहाँ लगता है, इनटू कहाँ लगता है, ऑन टू कहाँ लगता है, ओवर कहाँ लगता है। ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर आपको करने होंगे। और वैसे मैं कल आपको एक डिटेल में प्रीपोजिशन का ही क्लास लूँगा। उम्मीद है कि आप ज़रूर जुड़ेंगे उस क्लास के लिए। और चैनल पे जो नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। जिन बच्चों को कोई कंटेंट अभी प्रॉब्लम में है, लाइक वो समझ नहीं पा रहे हैं, वो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। और मैं बताना चाहूँगा कल आपको प्रीपोजिशन का क्लास मैं प्रोवाइड करूँगा। तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में चैनल को ज़रूर शेयर करिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। आप पेपर दीजिए, मेहनत करिए, जितना हो सकेगा मैं आपको बेहतर कंटेंट दूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।